बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की न्यू ग्रामर एंड इंग्लिश कंपोजिशन में 9 हलशुदा एप्लीकेशंस हैं और बाकी जो 9 हैं वो गैर हलशुदा हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 है। तो स्टूडेंट्स या तो आप सारे लेटर्स करें, अगर लेटर्स करते हैं तो उनमें से भी ये गैर हलशुदा लेटर्स आपको करने चाहिए। और अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैं ज़्यादातर एप्लीकेशन को फेवर करता हूँ और एप्लीकेशन की मैंने वजाहत भी की है इस चैनल पर और गैर हलशुदा एप्लीकेशन में हल करके भी पेश कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स गाला वाली और सेमिनार वाली एप्लीकेशन इस चैनल पर पहले मौजूद है और अब आज की एप्लीकेशन नंबर 3 ये होगी, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज मेकअप क्लासेस फॉर इंग्लिश। अंग्रेजी जो मजमून है इसमें आपकी क्लासेस रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए मेकअप क्लासेस मतलब होता है रीअरेंज्ड, दोबारा क्लासेस को लगाना। आपकी जो रेगुलर क्लास है वो मिस हो गई है और उसकी जगह दोबारा वही सिलेबस वही लेक्चर्स पढ़ाए जाएं, तो उसे कहते हैं मेकअप क्लास। तो लेट्स बिगिन। हर एप्लीकेशन में ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका आ गया सब्जेक्ट, यहाँ आप सर भी लिख सकते हैं या मैडम या रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि एप्लीकेशन को सादा रखा जाए जहाँ कम से कम स्टूडेंट गलती करें। इट इज स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोहतबाना गुजारिश है, दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एफएससी, कि मैं एफएससी का एक बाकायदा तालिब इल्म हूँ। एट योर कॉलेज आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं लिख रहा हूँ टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, आपकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए, द नेसेसिटी ज़रूरत की तरफ, ऑफ अरेंजिंग कि आप लगाएं इंतज़ाम करें, मेकअप क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश की क्लासेस को दोबारा। अनलकीली बदकिस्मती से, ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ माई मदर, मेरी माँ की बीमारी की वजह से। ड्यू टू इकट्ठा आता है, इसका मतलब होता है की वजह से, एलिमेंट बीमारी। आई वॉज अनएबल, मैं काबिल नहीं था, टू अटेंड द इंग्लिश क्लासेस, कि मैं अंग्रेजी की क्लासेस में हाजिर हूँ। कंडक्टेड, जो कि मुनक़द हुई थी, इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, इस माह के आखिरी हफ्ता के दौरान। यहाँ महीना भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, मार्च, अप्रैल वगैरह, फरवरी वगैरह। तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल आता है, स्टूडेंट मिस कर देते हैं। आई एम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस, आई एम मैं हूँ, अवेयर ऑफ इकट्ठा लफ्ज आता है, इसका मतलब होता है आगाह हूँ, जानता हूँ। द इम्पोर्टेंस अहमियत को, ऑफ द कंटेंट इस मवाद की, कवर्ड जो कि पढ़ाया गया, ड्यूरिंग दिस सेशन इस अरसा के दौरान। अब कवर का आपको पता होगा, यहाँ ढांपना मतलब इसका नहीं है, तो मतलब बनता है यहाँ पढ़ाया गया। एंड द इम्पैक्ट, और मुझे इसके असर का भी पता है। इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव असर, अच्छा तासुर, अच्छा असर, अच्छा रिजल्ट। इट में अच्छा नतीजा, इट मे हैव ऑन माई ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि इट मे हैव जो ये असर डाल सकता है, ऑन माई ओवरऑल मेरी मजमूई अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ पर, ऑफ द सब्जेक्ट इस मजमून की। यानी मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरे मजमून में कमी रह जाएगी अगर मैं इस सिलेबस को ना पढ़ूंगा। इन द लाइट ऑफ दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल की रोशनी में। अब यहाँ वैसे बेहतर है कि आप सर भी लिख दें, इस तरह सर लिखेंगे तो वहां भी लगाना पड़ेगा, फिर इनका आई छोटा लिखेंगे इस तरह, तो ऐसे भी ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, अकेला रिक्वेस्ट भी ठीक है लेकिन लिख देते हैं साथ काइंडली भी। मैं गुजारिश करता हूं, मतलब इसका मतलब ये बन सकता है इंतहाई गुजारिश करता हूं। योर सपोर्ट, आपके ताउन का, इन अरेंजिंग के इंतजाम किया जाए, मेकअप क्लासेस दोबारा क्लासेस का, और ऑल्टरनेटिव सेशंस या फिर मुतबादिल सेशंस का। अच्छा, यहाँ आइडिया ये हो सकता है कि या तो क्लास की शक्ल में क्लास में पढ़ाया जाए या फिर टीचर के ऑफिस में या किसी दूसरी क्लास में थोड़ा सा टाइम देकर आपको वो चीज बढ़ा दी जाए। ऑल्टरनेटिव सेशन मुतबादिल वक्त में, वेयर आई कैन कवर द सिलेबस, जहां मैं ये सिलेबस को पढ़ सकूं। सिलेबस नहीं सिलेबस, दैट वाज मिस्ड, जो कि रह गया था। आई एम विलिंग टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, आई एम विलिंग मैं राजी हूं,
चाहता हूं, ख्वाहिशमंद हूं, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि मैं और मेहनत करूं। पुट इन का मतलब होगा कि एग्जर्ट भी आ सकता है, यहाँ लफ्ज यहाँ एग्जर्ट भी आ सकता है पुट इन की जगह, कि मैं ज्यादा कोशिश करूं टू ग्रैब, समझने की, सीखने की, द मिस्ड लेसन्स, इन रहे हुए असबाग को, इन छोड़े हुए असबाग को, एंड इंश्योर, और यकीन दिलाता हूं, दैट माई लर्निंग, कि मेरा जो इल्म है, मेरा जो सीखना है, रिमेन्स, रहती है या रहेगी, ऑन टारगेट, मतलूबा मैार पर, विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, बाकी क्लास के साथ। अब यहाँ रेस्ट का मतलब होगा बाकी, रिमेनिंग क्लास, अदर स्टूडेंट्स, के अगर आप ये क्लासेस दोबारा मुझे पढ़ा देते हैं तो फिर मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो लर्निंग है, मेरा इल्म है, बाकी क्लास फेलोज के बराबर मैं ले आऊंगा। यानी इसका आपकी क्लास का जो ओवरऑल रिजल्ट है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, दैट के द एकेडमिक शेड्यूल, कि ये जो तालीमी शेड्यूल है, इसको अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल पढ़ते हैं, स्केड्यूल बिल्कुल नहीं, स्केड्यूल, चूंकि मैं ब्रिटिश फॉलो करता हूं तो शेड्यूल भी ठीक है लफ्ज। इज केयरफुली प्लान्ड, बहुत ही मुहतात तरीके से तालीमी शेड्यूल मुरतब किया जाता है। एंड अरेंजिंग एक्स्ट्रा सेशंस, और इजाफी वक्त का इंतजाम करना, क्रिएट चैलेंजेस, ये मुश्किल में डाल सकता है। हाउएवर, ताहम, सर, जनाब, आई अश्योर यू, मैं यकीन दिलाता हूं, ऑफ माई डेडिकेशन, अपनी लगन का, लगाव का, ताल्लुक का, टू दी सब्जेक्ट, इस मजमून के साथ, एंड माई रेडीनेस, और अपनी आमादगी का, तैयार रहने का मैं आपको यकीन दिलाता हूं, टू एडजस्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को मुताबिक बनाऊं, टू एनी सूटेबल टाइमिंग, किसी भी मुनासिब वक्त पर, किसी भी दिए गए वक्त पर, एंड अरेंजमेंट्स, और इंतजामात पर, प्लान्ड बाय द कंसर्न फैकल्टी, जो कि मुतलका फैकल्टी जो है वो उसका इंतजाम करेगी, टू कवर द मिस्ड कंटेंट, इस छोड़े हुए सबक को पढ़ने के लिए। अब कंसर्न का मतलब यहाँ परेशान नहीं है, कंसर्न मीन रिलेटेड, जो टाइम टेबल सेट करते हैं वो इससे मुराद है। सूटेबल का मतलब मुनासिब होता है, यहां होगा दिए गए, गिवन टाइम, गिवन टाइमिंग। यहां पर सर अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। योर रिफ्लेक्शन इन दिस मैटर, इस मामले में आपका गौर खौस, रिफ्लेक्शन की जगह आप कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं। विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके शफीकाना और दुरुस्त रद्द अमल की तरफ देख रहा हूं, कि मुझे पूरी उम्मीद है। लुक फॉरवर्ड मीन उम्मीद है मुझे, आई एम होपफुल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस शफकत वाले अमल पर मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूंगा। आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ऐसे ही आप इसका ओ स्मॉल लिखेंगे, कॉमास वगैरह लगाएंगे, डेट ऐसे ही लिखेंगे। पॉसिबल मिनिमम वर्ड्स मे में ही हैं, तो कम से कम आप गलती करेंगे, May 11, 2024। दैट्स इट। अगली वीडियो में अगली गैर हलशुदा एप्लीकेशन को हल करके पेश किया जाएगा। सेकेंड ईयर इंग्लिश पर भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।